नमस्कार दोस्तों, सलूम्बर के बीजेपी विधायक शांता देवी जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने एक मंच पर आते हैं कि मोदी जी एक है, अपन अनेक है। मंच पर आते ही बीजेपी विधायक शांता देवी ने सभी लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि वो बात उन लोगों के किसी के भी दिमाग में नहीं बैठी। 150 वर्ष हो गए हैं। सारी बात उन लोगों के दिमाग से कहीं ऊपर से निकल रही थी। वहाँ पर सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने आए थे और वो मैडम आते ही बोलते हैं कि ये प्रोग्राम मोदी जी का प्रोग्राम है। और सभी के दिमाग में, सभी के मन में, सभी के ऐसा होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम हमारा मोदी जी का है और ये लक्षण ऐसा रहे कि मोदी जी एक है, अपन अनेक है। तो अपने भी दिमाग में ऐसी बात रहनी चाहिए कि अपने मोदी जी की दिमाग में बात है जो अपने भी दिमाग में रहनी चाहिए। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी ऊपर से देखते होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि ये प्रोग्राम मोदी जी का है तो मेरे को बिना फालतू पीछे पोस्टरों पे क्यों लगा रखा है। बीजेपी विधायक शांता देवी मंच पर आते ही एक बोलने में उनको लगभग 5 मिनट लग गए होंगे, लेकिन वो मैडम एक नहीं बोल पाई। एकता, एकता, एक। फिर क्या धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लोग जयंती मनाने आए थे उन लोगों को वो मैडम बोलते हैं कि ये प्रोग्राम मोदी जी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमारा मोदी जी का है। तो अपने भी दिमाग में ऐसी बात रहनी चाहिए कि अपने मोदी जी की दिमाग में बात है और मोदी जी जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो ही बात तुम सब लोगों को सोचनी होगी। तो अब दोस्तों, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी उनके मन में क्या सोच रहे होंगे और मोदी जी की मन की बात अपन कैसे पता कर सकते हैं। वो बीजेपी विधायक शांता देवी से ही हमको पूछना पड़ेगा। और सभी को 150 वर्ष हो गए हैं। मैडम मंच पे आकर एक बात और बोलते हैं कि हम सभी को यहाँ पर 150 वर्ष हो गए हैं। वहाँ बैठे लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद लोग तो 100 वर्ष से या फिर 100 से 110 साल तक जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 120 साल तक जी सकते हैं, लेकिन वो मैडम अभी 150 वर्ष हो गए हैं फिर भी मंच पर आकर भाषण दे रहे हैं। अब लगता है लोग भी धीरे धीरे 150 वर्ष तक जीने लग गए हैं। तो दोस्तों, आपके भी कुछ दिमाग में इनकी बात कुछ बैठी हो, 150 साल तक हम जी सकते हैं क्या? आप कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप नेता चुनते हो, आप अपने नेता को वोट देते हो, लेकिन वोट सोच समझ के देते हो या फिर कैसे देते हो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप अपना वोट, कीमती वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही जगह दें, ताकि जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें। लेकिन आप ऐसे नेता चुनते हो जिनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं अपने भाषण में, किसको क्या बना देते हैं, किसको कितने साल जीवित रख देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। हर रोज आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आता रहता हूँ, इसलिए चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।